सत्यानाश हो मेरे मालिक का, जो मुझे इस सुनसान जंगल में अकेले मरने को छोड़ चला गया। अब मैं इस सुनसान जंगल में कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर किसी हिंसक जानवर ने मुझे देख लिया तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन अभी मैं मरना नहीं चाहती हूँ। अगर जिंदगी जीना है तो मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। लगता है मुझे ये जंगल छोड़ किसी अन्य जंगल जाना होगा। ये कहकर बकरी वहां से आगे की ओर निकल पड़ी। और अब बकरी शेर के इलाके जा पहुंची, जहां शेर गुलाब का शासन था, और अब बकरी राजा गुलाब के जंगल में रहने लगी। एक दिन सुबह सुबह भोंदू गधा राजा गुलाब के पास जाता है। गजब हो गया महाराज, आज तो उन लकड़बग्गों ने अति कर दिए थे। उस गाय को ही पकड़ दबोचे थे। ये तू क्या कह रहा है गधा? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूं। उस गाय ने अपने नोकिले सींग से जोरदार वार की, फिर अपनी जान बचाकर वहां से भागी। अगर हिम्मत दिखाते हुए उस गाय उन लकड़बग्गों पर वार नहीं करती तो उन लकड़बग्गों ने तो उस गाय को मार ही डाले होते। ये तो इस जंगल के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन लकड़बग्गों का दहशत बढ़ता ही जाएगा। और तुम चिंता मत करो, गधे बहुत ही जल्द उन लकड़बग्गों को सबक सिखाना होगा। हाँ महाराज, उन लकड़बग्गों को सही समय पर सबक नहीं सिखाया गया तो उन लोग का अत्याचार दिन व दिन जंगल में बढ़ता ही जाएगा। तुम टेंशन न लो, सेनापति बहुत ही जल्द उन लकड़बग्गों को सजा मिलेगा। और तुम जाओ और जंगल के सभी जानवर को कह दो, जंगल का राजा गुलाब एक सभा रखा है और जंगल के सभी जानवर को आना है। ये मेरा आदेश है। जी महाराज, मैं अभी ये खबर जंगल के जानवरों तक पहुंचा देता हूं। ये कहकर भोंदू गधा वहां से जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल जाकर ये खबर जंगल के सभी जानवर को बताता है। और दूसरे दिन सुबह सुबह सभी जानवर राजा के दरबार में जाते हैं। तुम सब समय निकाल कर यहां आए, तुम सब का धन्यवाद मेरे प्यारे जंगलवासियों। जैसे कि तुम लोग को यह पता है कि आए दिन इस जंगल में लकड़बग्घों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, और इस समस्या को दूर करने के लिए तुम लोगों के पास कोई तरकीब जिससे उन लकड़बग्घों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। छोटी मुंह बड़ी बात राजन। मैं तो कहता हूं सरकार उन लकड़बग्घों को बम फेंक कर उड़ा दिया जाए। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर हमेशा हमेशा के लिए उन लकड़बग्घों से छुटकारा मिल जाएगा। भालू की बात सुन शेर। ये तू कैसी बातें कर रहा है भलुए? हमें मुसीबत से छुटकारा पाना है, ना कि किसी का जान लेना है। और तुम तो एक ही बार बम विस्फोट की बातें कर रहा है, आतंकवादियों के जैसा। देखो भाइयों, हम किसी भी जानवर को इस तरह मार नहीं सकते। ये जंगल के नियमों के खिलाफ है। हम ऐसे नहीं कर सकते। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे। क्यों न सरकार इस जंगल में पहरादार लगा दिया जाए, ताकि वो लकड़बग्घा इस जंगल में घुस ना सके। हाँ हाथी दादा, तुम ठीक कह रहे हो, पर इस जंगल में पहरादार कौन करेगा? महाराज, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं गधे, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। भेड़िए, इस जंगल में पहरादारी तुम करोगे। महाराज, मैं इस जंगल में पहरादारी कैसे कर सकता हूं? अगर कहीं वो लकड़बग्घों का झुंड मुझे अकेला देख लिया तो मेरा तो काम तमाम कर देंगे हो। भेड़िए, ये तुम कायरों की भांति कह सकते हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था। मैं तो सोचता था तुम इस जंगल में बहुत ही ताकतवर जानवर हो, पर तुम तो कायर निकले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था। शेर की इस तरह की बात सुन भेड़िया। महाराज, मैं कायर नहीं हूं। मैं इस जंगल में पहरादारी जरूर करूंगा, क्योंकि बात मेरे आन बान शान की। मैं अपने साथियों को लेकर आज ही पहरादारी पर लग जाऊंगा। हाँ, ये हुई ना बात। मुझे तुम पर पूरा उम्मीद है। ये काम तुम जरूर कर लोगे। और जाओ अपने साथियों को लेकर
और लग जाओ अपने काम पर। और अब भेड़िए का झुंड जंगल के पहरादारी में लग जाते हैं। इधर लकड़बग्घा। सरदार को खबरीलाल का प्रणाम। कहो खबरीलाल, जंगल से क्या खबर लेकर आए हो? सरदार, सुनने में आया है जंगल का राजा गुलाब जंगल में भेड़ियों को पहरेदारी के लिए रखा है। करने दो उन बेवकूफ भेड़िए को पहरेदारी। कालू भेड़िए को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इधर भेड़िया। चलो साथियों, लगता है उन लकड़बग्घों को ये पता लग गया कि हम आज पहरादारी में लगे हुए हैं और उन लोग दोबारा इस जंगल में आने का हिम्मत भी नहीं करेंगे। यह कहकर भेड़ियों का झुंड अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े। इधर मौका पाकर लकड़बग्घों का झुंड जंगल में आ घुसते हैं और गाय को अकेला पाकर गाय को मार डालते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह लोमड़ और गधा तेजी से भागता हुआ जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं। गजब हो गया सरकार, उस लकड़बग्घों का झुंड ने आज फिर से जंगल में घुस आए थे और एक गाय को बुरी तरीके से मार डाले। ये तू क्या बात कर रहा है लोमड़ी? इतनी सख्त पहरादारी होने के बावजूद भी ओ लकड़बग्घों ने जंगल में घुसा कैसे? वो ही तो समझ नहीं आ रहा है राजा जी, आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे तो लगता है उन लकड़बग्घों के पीछे कोई जासूस लगाना पड़ेगा। हाँ सेनापति, पहली बार तुम दिमाग लगाए हो, पर अब जासूस कहां से ढूंढे, ये भी तो समस्या है। ओ, सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए सरकार। मैं जरूर किसी न किसी को उन लकड़बग्घों के पीछे जासूस जरूर लगाऊंगा। हाँ सेनापति, मैं यह काम तुझ पर छोड़ रहा हूं और मुझे यकीन है ये काम तुम जरूर पूरा करोगे। और अब भोंदू गधा जंगल में जासूस ढूंढने लगा। अरे मैं महाराज के सामने बड़ी बड़ी बातें कर तो दिया, पर किसे उन लकड़बग्घों के पीछे जासूस लगाऊं, बहुत ही बड़ा समस्या में फंस गया भोंदू राम। अब क्या करेगा? तभी भोंदू गधा की नजर कावेरी बकरी पर पड़ा। बकरी को देख गधा, अरे ये बकरी कहाँ से आई है? इससे पहले तो इसे इस जंगल में मैं कभी नहीं देखा, पर जो भी हो ये बकरी जासूस के लिए ठीक रहेगी। फिर भोंदू गधा बकरी के पास जाता है। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? इससे पहले तो मैं तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। मैं तो पास वाली गांव से आई हूँ। सत्यानाश हो मेरे मालिक का, जो मुझे इस जंगल में छोड़ गया। कोई बात नहीं, पर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? मैं कोई काम वाम नहीं कर सकती। तो फिर तुम इस जंगल में नहीं रह सकती और तुम्हें अभी और इसी वक्त जंगल के राजा शेर के पास चलना होगा। जंगल के राजा शेर का नाम सुन बकरी थोड़ा घबरा जाती है। नहीं भाई, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा? बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें इस जंगल के राजा शेर का जासूस बनकर लकड़बग्घों के इलाके जाना होगा और उन लोगों खबर राजा तक पहुंचाना होगा। पर मैं ये खतरा मोल काम कैसे कर सकती हूँ? कहीं उन लकड़बग्घों ने अपना शिकार बना लिया तो मैं तो बेमौत मारी जाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। फिर गधा बकरी को लकड़बग्घों से बचने का तरकीब बताने लगा। हाँ, सब तो ठीक है, पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मैं इतना बड़ा रिस्क मैं क्यों? तुम जो कहोगे तुम्हें वो मिलेगा। ये जंगल के राजा गुलाब का आदेश है। कहो बकरी, तुम्हें क्या चाहिए? मेरा एक शर्त है। मैं जब तक इस जंगल में रहूंगी तब तक मुझे इस जंगल में खाने पीने की कोई समस्या नहीं होना चाहिए, और इस जंगल के राजा शेर का सेनापति बनना चाहती हूँ। अगर मेरा ये ख्वाहिश जंगल का राजा पूरा करने को तैयार है तो मैं जरूर इस जंगल के राजा का जासूस बनकर लकड़बग्घों के इलाके जरूर जाऊंगी। हमारे राजा साहब तुम्हारे ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। चलो मेरे साथ। फिर भोंदू गधा बकरी को लेकर जंगल के राजा शेर के पास जाता है। महाराज, ये बकरी लकड़बग्घों का जासूस बनने को तैयार है, लेकिन इसका एक शर्त है। कैसा शर्त गधे? महाराज, इस बकरी का कहना, जब तक ये बकरी इस जंगल में रहेगी इसे खाने पीने की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और दूसरी शर्त, ये बकरी आपका सेनापति बनना चाहती है सरकार। मुझे इस बकरी की सभी शर्तें मंजूर हैं। अगर ये बकरी अपनी काम बखूबी से निभाएगी
तो मैं इसे जरूर अपना सेनापति बनाऊंगा। ये इस जंगल के राजा गुलाब का वादा है। और अब इस बकरी को जंगल में भेज दिया जाए। फिर बकरी खुशी खुशी लकड़बग्घों के इलाके निकल पड़ी और लकड़बग्घों के इलाके जा पहुंची। तभी कुछ लकड़बग्घों का नजर कावेरी बकरी पर पड़ा। साथियों, क्या मैं जो देख रहा हूँ वो तुम भी देख पा रहे हो? एकदम मोटी ताजी बकरी। हाँ भाई, लगता है आज भगवान हमसे बहुत ही खुश है जो खुद भोजन चलकर पास आ रही है। रुक जाओ बकरी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। शायद तुम्हें पता न हो तो हम तुम्हें बता देते हैं। तुम लकड़बग्घों के इलाके आ पहुंची हो और यहाँ से बचकर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लकड़बग्घों की इस तरह की बात सुन कावेरी बकरी बड़ी ही चालाकी से कहती, अरे बेवकूफो, मुझे सब पता है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं ऐसी वैसी बकरी नहीं हूँ, मैं एक चमत्कारी बकरी हूँ। मैं अंडे देती हूँ और मैं देवलोक से आई हूँ और मुझे तुम्हारे सरदार से मिलना है। बकरी की इस तरह की बात सुन लकड़बग्घा दंग रह जाते हैं और फिर अपने सरदार के पास लेकर जाते हैं। अरे खबरी लाल, आज तो नाश्ते में बहुत ही बढ़िया शिकार लेकर आए हो। हाँ सरदार, पर इस बकरी का कहना है ये चमत्कारी बकरी है और ये अंडे देती है। ये तू क्या बात कर रहे हो खबरीलाल? हाँ सरदार, तुम्हारा खबरीलाल सही कह रहा है। मैं एक चमत्कारी बकरी हूँ और मैं अंडे देती हूँ। पर तुम्हारे अंडे से हमें क्या लेना देना? अरे सरदार, इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है। ओह, कैसे बकरी? सरदार, मैं एक बार में 40 से 50 अंडे देती हूँ। तो जरा सोचिए सरदार, अगर एक साथ आपको 40 से 50 बकरे खाने को मिलेगा तो कैसा रहेगा? बकरी की इस तरह की बात सुन लकड़बग्घा, तो देर किस बात की, अंडे देना चालू कर दो। नहीं, मैं ऐसे अंडे नहीं देती हूँ। इसके लिए मुझे आराम की जरूरत है और अच्छे अच्छे खाने की। ठीक है खबरीलाल, इस बकरी के लिए रहने खाने का सारा व्यवस्था करो। और अब लकड़बग्घों ने बकरी के लिए खाने पीने का सारा इंतजाम कर दिए और कावेरी बकरी बड़े आराम से लकड़बग्घों के इलाके रहने लगी। और अब ऐसे ही समय गुजरता गया और अब लकड़बग्घों के सरदार का सब्र का इम्तिहान टूटने लगा। खबरीलाल, आज महीनों बीतने वाला पर ये बकरी आज तक एक भी अंडे नहीं दी है। कहीं ये बकरी हमें मूर्ख तो नहीं बना रही है? हाँ सरदार, मुझे भी अब इस बकरी पर शक होने लगा है। फिर लकड़बग्घा का सरदार गुस्से से बकरी के पास जाता है। अरे बकरी, तू कब अंडे देगी? आज महीनों बीतने वाला है, तू क्या हमें बेवकूफ समझ रखी हो? बस कुछ दिनों की बात है सरदार, और ज्यादा से ज्यादा मैं 1 हफ्ते में अंडे दे दूंगी। हाँ ठीक है, अगर तुम 1 हफ्ते में अंडे नहीं देती हो तो हम तुम्हें मारकर अपना भोजन बना लेंगे। यह कहकर लकड़बग्घों का सरदार वहां से चले जाता है। इधर बकरी, अब क्या करूं? मैं उस बेवकूफ गधे ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, पर मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना बेवजह में मैं मारी जाऊंगी। पर जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम मेरा पूरा हो चुका है। अब मुझे कोई समस्या नहीं। मुझे इन लकड़बग्घों का सारा राज पता चल चुका है। अब मुझे इन लकड़बग्घों को बेवकूफ बना यहाँ से निकलना होगा। और उस दिन के बाद बकरी पथ रिले जंगल की ओर हर दिन जाने लगी और जंगल से 3 गोल पत्थर ले आती है। फिर अरे खबरीलाल, अपने सरदार से जाकर कह दो कि बकरी अंडे दी है, वो रहा अंडे। फिर खबरीलाल अपने सरदार के पास जाता है और अपने सरदार को बकरी के बारे में बताता है। सरदार, वो बकरी अंडे दे दी है। फिर लकड़बग्घों का सरदार बकरी के पास जाता है। क्या बकरी, सिर्फ 2 ही अंडे? उसमें भी कभी तक बकरे नहीं निकले हैं। तू हमें बेवकूफ समझ रखी हो क्या? बहुत हो गया तेरा तमाशा, आज तो तू गई। 1 मिनट, मैं जंगल का राजा गुलाब का जासूस हूँ। अगर तुम लोग मुझे मारने की कोशिश भी किए तो मैं तुम लोग के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। तुम लोग राजा गुलाब के जंगल कहाँ से आते जाते हो? और अगर तुम लोग मुझे इज्जत के साथ यहाँ से जाने दोगे तो मैं जंगल के राजा गुलाब को कुछ सही नहीं बताऊंगी, सब उल्टा पुल्टा बताऊंगी। और अब मैं जा रही हूँ। बकरी की इस तरह की बात सुन लकड़बग्घा सब दंग रह जाते हैं और फिर बकरी वहां से निकल जाती है। फिर जंगल जाकर कावेरी बकरी जंगल के राजा गुलाब को लकड़बग्घों की सारी सच्चाई विस्तार से बताने लगी। और फिर जंगल का राजा गुलाब लकड़बग्घों को खुफिया रास्ता से पकड़ दबोचा
और फिर हमेशा हमेशा के लिए अपने कारागार में बंद करवा देता है और अपने वादे के अनुसार बकरी को अपना सेनापति बना लेता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।